5 राज्यों के चुनाव के बाद अब सारी पार्टियां लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधान परिषद के लिए भी एक नई चौसर बिछने वाली है। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटें खाली हो रही हैं और इस सदन में पहुंचने के लिए कई सारे नेताओं को मौके सामने आने वाले हैं। मामला विधान परिषद की 13 सीटों का है, जिनका कार्यकाल 5 मई को समाप्त हो रहा है और अप्रैल में मई से पहले इन सीटों पर चुनाव करा लिए जाएंगे। तो 13 सीटों में अभी यहाँ 11 सीटें भाजपा के पास हैं और 1 सीट समाजवादी पार्टी की थी और 1 बसपा के पास है, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन इस बार भाजपा 11 सदस्य विधान परिषद में नहीं भेज पाएगी, क्योंकि उसके विधायकों की संख्या घट गई है। समाजवादी पार्टी 4 सदस्य भेजेगी, उसके विधायकों की संख्या बढ़ गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही अब विधान परिषद में आपको 2 बड़े दल दिखेंगे। बाकी कांग्रेस बहुत पहले साफ हो गई थी विधान परिषद से और ले दे के बसपा बची थी। बसपा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो एकमात्र सदस्य हैं विधान परिषद में जो 5 मई को उनका रिटायरमेंट है। 5 मई के बाद बसपा भी विधान परिषद से साफ हो जाएगी, यानी बसपा विधान परिषद में 0 हो जाएगी। अब बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व उच्च सदन में उत्तर प्रदेश के नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि क्या वक्त आ रहा है कि जो बसपा अभी 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, आज उसी के विधान परिषद में एको मेंबर नहीं बनने की स्थिति है, क्योंकि विधानसभा में उसके पास सिर्फ 1 विधायक है और विधान परिषद में 1 मेंबर भेजने के लिए 29 विधायकों की ज़रूरत है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास 110 से ज़्यादा विधायक हैं। अखिलेश यादव इस बार ज़्यादा विधायक बना पाएंगे विधान परिषद में, लेकिन मायावती 0 हो जाएंगी विधान परिषद में भीमराव अंबेडकर के रिटायरमेंट से। अब विधान परिषद के अगर आंकड़ों को देखें तो जिन 9 लोगों को बीजेपी भेज सकती है उसमें यशवंत सिंह की दावेदारी है, विजय बहादुर पाठक की दावेदारी है, विद्यासागर सोनकर हैं, वो भी रिपीट करने को मांगेंगे। सरोजनी अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के लिए आई थी छोड़कर, उनका इस बार शायद रिपीटेशन ना हो। तो एक तो ये नाम कट सकता है। इसके अलावा अशोक कटारिया जो भाजपा से एमएलसी हैं और भाजपा के संगठन में भी रहे हैं, तो यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक और विद्यासागर सोनकर, फिर अशोक कटारिया के बाद फिर बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे, छोड़कर भाजपा में गए थे, भाजपा ने उनको एमएलसी बनाया। बुक्कल नवाब अब इस बार रिपीट कर पाएंगे कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और उसके बाद आता है नंबर महेंद्र सिंह जो मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में जल शक्ति और ग्राम विकास के। महेंद्र सिंह इस समय केंद्र में पार्टी की नज़रों में उनके नंबर बढ़े हैं। 3 राज्यों के चुनाव में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उनको निश्चित ही इस बार फिर से विधान परिषद पार्टी भेजेगी। उसके बाद नंबर आता है मोहसिन रजा का। मोहसिन रजा का क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 मुस्लिम चेहरे वहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसे में मोहसिन रजा टिक पाएंगे इस बार कि नहीं, ये देखना होगा। निर्मला पासवान भी एक मेंबर हैं बीजेपी से विधान परिषद में, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। और आशीष पटेल जो मंत्री हैं उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनको तो मंत्री बनाया जाएगा। उनका तो बीजेपी से एक कोटा फिक्स है मान लीजिए। बात आती है समाजवादी पार्टी में उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की। नरेश उत्तम का रिटायरमेंट हो रहा है। वो पहले से 3 बार एमएलसी बन चुके हैं, 4थी बार भी वो कोशिश करेंगे और उनके एमएलसी बन के जाने में कोई असुविधा भी नहीं है। अखिलेश यादव इनके नरेश उत्तम के अलावा 3 और लोगों को भी विधान परिषद भेज सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो नरेश उत्तम उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तो वो मौका देंगे। तो ये जो समीकरण बन रहा है
ये लोकसभा चुनाव के साथ बन रहा है। तो कुछ लोगों को, जिनको भाजपा या सपा टिकट नहीं दे पाएगी लोकसभा का, जिनको दौड़ाएगी फील्ड में, तो उनको इधर उच्च सदन में भी बीजेपी दोबारा से उपकृत कर सकती है, उनको फिर से मौका दे सकती है। एक टेक्निकल बात और है कि समाजवादी पार्टी इस बार नेता विपक्ष का पद पा जाएगी, क्योंकि 100 सदस्यीय सदन में 9 सदस्य ही अभी तक विपक्ष के हैं वहाँ सपा के, तो उसके पास नेता विपक्ष का पद नहीं था। 4 जब बढ़ेंगे उनके, तो 10 की संख्या जैसे ही पार होगी, नेता विपक्ष का पद विधान परिषद में सपा के खाते में आ जाएगा। तो किसी न किसी को एक लाल बत्ती भी समाजवादी पार्टी दे देगी।